एचओडी क्लास हो रही है और उसमें आज आपको 14 डे का पढ़ाया जाएगा सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ की आपकी बहुत खूबसूरत किताब का पेज नंबर 15 जो है वो हमने डे 14 को पढ़ना है। 15 पेज पे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमने जो सवाल 2 रह गए हैं उनको भी आज ही के दिन करना है। आज लास्ट डे होगा। हिस्ट्री टेल्स अस, हिस्ट्री का मजमून हमें बताता है अबाउट व्हाट हैपेंड लॉन्ग अगो, कि लंबा अरसा पहले क्या हुआ। यू लर्न, आप सीखते हैं, हाउ पीपल लिव्ड, लोग कैसे रहते थे, हाउ सिटीज ग्रू, शहर कैसे वजूद में आए, एंड हाउ पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और लोग किस तरह से एक से दूसरी जगह चले गए। यू ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाट ग्रेट पीपल डिड, आपको ये भी पता चलता है कि अजीम लोगों ने क्या किया। अब फिर पढ़ते हैं हिस्ट्री टेल्स, मेरे साथ पढ़ें। हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट what happened long ago, long ago बहुत पहले। you learn, आप सीखते हैं, how people lived, how cities grew, and how people moved from one place to another. You also learn about what great people die, what great people did. You also learn about what great people did. Science. There are many branches of science. There are many branches. Branches का मतलब होता है शाखें, शाखें ऐसे लिखते हैं, शाखें। There are many branches of science. SCIENCE, science, ये हमने साइंस में स्पेलिंग याद किए हुए हैं। There are many branches of science. Branches, 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 ऐसे याद करें। There are many branches of science. In some you learn about plants, कुछ में आप पौधों के बारे में सीखते हैं, and animals और जानवरों के बारे में। In others और बाकियों में you can study how the earth was made, आप पढ़ सकते हैं कि ज़मीन कैसे बनी थी। हाउ थिंग्स वर्क, काम, चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, और चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं। इसको फिर पढ़ते हैं, मेरे पास साथ पढ़िए। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस। इन सम यू लर्न अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स का मतलब है पौधे, एनिमल्स का मतलब है जानवर। पौधे, एनिमल्स, जानवर, जानवर ऐसे लिखते हैं, जानवर ऐसे, जानवर। इन अदर्स दूसरियों में, दूसरी साइंसेस में, साइंस की दूसरी शाखों में यू कैन स्टडी, आप पढ़ सकते हैं, हाउ द अर्थ वाज मेड, कि जमीन कैसे बनी थी। अर्थ, जमीन, द अर्थ, जमीन, द अर्थ, जमीन, वाज मेड, कैसे बनी थी। हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, और चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं। आगे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, खेल, खेल, स्पोर्ट्स, खेल, स्पोर्ट्स, खेल, स्पोर्ट्स, खेल, SPORTS, स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, खेल। मोस्ट पीपल लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं हिस्सा लेना खेलों में। वर्क मेक्स अस टायर्ड, काम हमें थकाता है। गेम्स हेल्प अस रिलैक्स एंड कीप हेल्थी, खेलें हमारी मदद करती हैं कि हम रिलैक्स रहें, आराम से रहें और सेहतमंद रहें। यू ऑल्सो लर्न टू प्ले टुगेदर, यू ऑल्सो लर्न टू प्ले टुगेदर एज अ टीम, आप ये भी सीखते हैं कि इकट्ठे एक टीम के तौर पर खेला जाए। आप ये भी सीखते हैं कि इकट्ठे होकर एक टीम के तौर पर खेला जाए। टुगेदर का मतलब है इकट्ठे, इकट्ठे, TOGHTHER, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, TOGETHER, 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 together as a team,
टीम के तौर पर, TEAM, टीम। टीम को उर्दू में भी हम टीम ही कहते हैं। TEAM टीम, TEAM टीम, TEAM टीम, TEAM टीम। हम ये भी सीखते हैं कि इकट्ठे होकर एक टीम के तौर पे कैसे कैसे खेला जाता है। अब आइए इसके नोट्स के बारे में। जो 2 सवाल हमने कर लिए थे डे 13 को, और 2 सवाल हमारे रहते हैं डे 14 को। कौन से वो 2 सवाल हैं? सवाल ये है, वाई आर स्पोर्ट्स गुड फॉर अस? हमारे लिए खेल क्यों अच्छे हैं? वाई आर स्पोर्ट्स गुड फॉर अस? वाई आर स्पोर्ट्स गुड फॉर अस? वाई आर स्पोर्ट्स गुड फॉर अस? खेल हमारे लिए क्यों अच्छे हैं? स्पोर्ट्स आर यूजफुल, खेल मुफीद हैं। फॉर अस, हमारे लिए। बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं रिलैक्स होने में, एंड कीप अस हेल्थी, और वो हमें सेहतमंद रखते हैं, जैसे कि हमने बुक में पढ़ा है। स्पोर्ट्स आर यूजफुल, मुफीद। यूजफुल का मतलब है मुफीद। स्पोर्ट्स आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज दे हेल्प अस रिलैक्स एंड कीप हेल्थी। रिलैक्स एंड कीप हेल्थी, रिलैक्स एंड कीप हेल्थी। अब इसमें एक सवाल है, चूज द करेक्ट आंसर। सही जवाब को चुनना है। द फर्स्ट लैंग्वेज यू लर्न एज अ चाइल्ड इज मदर लैंग्वेज, फादर लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज। तो इसका जवाब है मदर लैंग्वेज। इन सोशल स्टडीज यू लर्न अबाउट ज्योग्राफी एंड यूनिवर्स, हिस्ट्री और स्पेस। तो इसमें हम ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। गेम्स हेल्प अस रिलैक्स एंड कीप हेल्थी, टायर्ड, टेंस। खेल हमें क्या रखते हैं? हेल्थी रखते हैं। इन जियोग्राफी यू लर्न अबाउट द विलेज, सोसाइटी, द वर्ल्ड। इन जियोग्राफी यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। इसको टिक करते हैं। वी लर्न अबाउट नंबर्स इन मैथमेटिक्स। इसको टिक करते हैं, मैथमेटिक्स। वी लर्न अबाउट नंबर्स इन मैथमेटिक्स। ये इसका जवाब है। वी लर्न अबाउट नंबर्स इन नॉट नीदर इंग्लिश नॉर उर्दू, जस्ट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इसका जवाब है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक पे उतारेंगे ये दोनों सवाल, और इनको याद करेंगे। ये आपका डे 14 का टाइम है, डे 14 का आपका काम है। पढ़ना है सोशल स्टडीज। हमने एक दिन की रीडिंग भी की है, और उसका यहाँ पे हमने आपको डे 13 और 14 में ये जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी कराए हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 14 में आपको वेलकम कहते हैं, और ये आपका इस HOD का आखिरी दिन है। देखिए स्टूडेंट, लाइट, नेवर लुक डायरेक्टली, डायरेक्टली, ठीक है, DI डाई, RECT रेक्ट, LYLE डायरेक्टली एट द सन और अदर ब्राइट लाइट्स। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर ब्राइट लाइट्स, यानी सन की तरफ और बहुत सी जो ब्राइट लाइट्स होती हैं उनकी तरफ आपने डायरेक्ट नहीं देखना होता। नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट, रिफ्लेक्ट REF लेक्ट, रिफ्लेक्ट सनलाइट विद अ मिरर, यानी शीशे से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश ना करें। बाद बच्चे सूरज के सामने शीशा रखते हैं और उसमें लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनटू एनीवन्स आईज, किसी की आंखों में मारते हैं उस शीशे को, है ना। विद अ मिरर, MIRROR, मिरर, MIR, मिरर, मिरर, इनटू एनीवन्स आईज। तो किसी की भी आंखों में नहीं मारनी चाहिए मिरर से, शीशे से सनलाइट। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन सनशाइन, do not spend too much time in the sunshine, यानी इस चमकते हुए सूरज के अंदर के नीचे ज्यादा देर नहीं गुजारना चाहिए। आगे है सेफ्टी एट होम, यानी घर में आप कैसे सेफ रह सकते हैं। डू नॉट क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब, ये बी जो है साइलेंट होता है, क्लाइंब पढ़ना है। डू नॉट क्लाइंब ऑन फर्नीचर, फर, FUR, फर, NINE, चर, फर्नीचर, FUR, फर, NINE, चर, फर्नीचर। और प्ले रफ गेम्स, ROUGH, रफ,
ROUGH, rough. Games in the house. Do not climb on the furniture or play rough games in the house. Never leave things laying around on the floor. Never leave things laying around on the floor. यानी आप फर्नीचर पे नहीं चढ़ेंगे। बच्चे होते हैं ना उछलते कूदते हैं, फर्नीचर पे इधर कूदते हैं उधर कूदते हैं और उसके पे चढ़ के गिरते हैं। कभी आपने चेयर पे चढ़े, चेयर पीछे उल्टी हो गई और आप गिर गए। इसके अलावा रफ गेम्स नहीं खेलनी, मतलब ऐसी गेम्स जिससे कि आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, जिससे किसी चीज को टकराने का अंदेशा हो, उस तरह की गेम्स नहीं खेलनी चाहिए घर में। और ना ही जो जमीन पर चीजें पड़ी, जैसे देखिए बच्चा पड़ा हुआ है जमीन पर चीजें पड़ी छोड़ दी हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जमीन फर्श पर कोई चीजें, कोई भी खिलौने हों, कोई भी चीजें हो, पहले आप खेलें और उसके बाद उसको उठा के साइड पे रख लें। फर्श पर ही उसको नहीं छोड़ देना चाहिए, इससे किसी को भी, आपको खुद भी और किसी दूसरे को भी चोट लगने का अंदेशा होता है। ठीक है बेटा, ये तो आपकी है रीडिंग। जी स्टूडेंट्स, अब हमने चूज द करेक्ट आंसर करने हैं, यानी इसमें से हमने भी पढ़ेंगे और उसमें जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर हमने ऐसे सर्कल करना है और ये हमने अपनी बुक पे ही करना है। Which of these are ways to look after your body? Which of these are ways to look after your body? ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कौन से वेज हैं? Drink clean water and eat healthy foods. नंबर बी लिखा ऑप्शन, एक्सरसाइज एंड ब्रीथ फ्रेश एयर। सी है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट और डी है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे वेज हैं जिससे हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो ऑल ऑफ द अबव है ये ठीक है। ठीक है, यानी ये सारे वेज हैं, इसलिए हम इसको लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हेल्दी फूड? इनमें से कौन सा हेल्दी फूड नहीं है? बनाना, इसमें बनाना के अलावा है टोमेटो, ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज। अब टोमेटो भी एक सब्जी है, ब्रेड खाना है हमने, बनाना खाना है हमने, लेकिन फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने, ये हेल्दी फूड नहीं है। तो इसके इर्द गिर्द हमने दायरा लगा दिया। विच ऑफ दीज इज नॉट सेफ? कौन सी चीज सेफ नहीं है? रनिंग विथ सीजर्स, स्ट्रोक योर पेट कैट, स्ट्रोकिंग योर पेट कैट, हैविंग स्विमिंग लेसन्स और ईटिंग फूड एट अ पार्टी। देखिए इसमें रनिंग विथ सीजर्स भी सेफ नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट सेफ? इसको कट करें। जी बेटा, तो ये रनिंग विथ सीजर्स जो है ये सेफ नहीं है। बाकी तो आपके काम है ना, क्योंकि आप लेसन लेंगे स्विमिंग के, ईटिंग फूड एट अ पार्टी, ये सब सेफ चीजें हैं। स्ट्रोकिंग योर पेट कैट को आपने स्ट्रोक करना है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। पेट कैट है, आप उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन सीजर्स के साथ आप नहीं भाग सकते। अगला देखें, वी शुड नॉट ईट बेरीज फ्रॉम प्लांट्स वी डू नॉट नो बिकॉज दे माइट, क्या हो सकते हैं वो? बी पॉइजनस, बी टू डिलिशियस, फिल यू अप, हैव एंड्स ऑन देम। यहाँ पे बी पॉइजनस, क्या दुरुस्त है? बी पॉइजनस। फिफ्थ है, वाई शुड वी फॉलो रूल्स? हमें रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? दे हर्ट अस, they keep us safe, they are dangerous, they make us happy। तो इसमें ये है they keep us safe, क्योंकि they hurt भी नहीं करते, dangerous रूल्स तो नहीं dangerous होते ना, तो हमें they keep us safe, ये वाला आपका ऑप्शन दुरुस्त है। अब हम आ जाए पेज नंबर 15 पे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये इसमें से आपने करेक्ट वर्ड चूज करना है और इसमें ब्लैंक पे लगाना है। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट नॉट ईट टू मच डैश फूड। कौन सी फूड नहीं खानी चाहिए आपको? हेल्दी या जंक? जनाब जंक फूड नहीं खानी चाहिए, यहाँ जंक लिखें। वी शुड ड्रिंक डैश वाटर, डैश ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर ईच डे टू कीप हेल्दी। 6 to 8 और 1 to 3। यस, ये 6 to 8 इज करेक्ट ऑप्शन, सो 6 to 8। रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स अस क्या है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग।
fruits and vegetables are dash foods. Unhealthy या healthy, so this is healthy. So this is all of your work. Living things grow, living things breathe, living things reproduce, and living things eat. Living things have their very habitat. Living things one day die a death. There are some of the things that make a living thing. You and me and the cat and the mouse, trees in our world and the worms underground, all need air and all need food. Beings like their own, they reproduce. They have their own special homes, all die when they lived for long. These are some of the things that make a living thing. Non-living things stay the same size. They don't grow and they don't die. They don't need air to breathe, and they don't need food to eat. They don't reproduce. Beings like their own, they don't need a place that they can call home. These are some of the things that make a non-living thing. The chair and the table, the car and the sand mound, the rock and the pebbles in the playground, all lie motionless and cannot move till someone pushes or gives them a pull. Lifeless and still, they remain without a change. These are some of the things that make a non-living thing. स्टूडेंट्स, आपकी एचओडी क्लास हो रही है, सेकेंड एचओडी क्लास, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और 14वें दिन 14th डे लास्ट डे है इस क्लास का। उस दिन आपने कंप्यूटर साइंस का पेज नंबर 18 पढ़ना है। पेज नंबर 18 ऑफ योर कंप्यूटर साइंस बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 18, ये यहाँ से पढ़ना है 14th डे को। द माउस may have a scroll wheel in the middle. The mouse may have a scroll wheel in the middle. Scroll wheel, wheel in the middle, wheel, पहिया, मिडल दरमियान। माउस के दरमियान में कभी कभी एक स्क्रोल व्हील होता है, उसको व्हील कहते हैं। व्हील भी बोल सकते हैं उर्दू में, व्हील या पहिया। स्क्रोल व्हील होता है, WHEEL व्हील, WHEEL व्हील, WHEEL व्हील, WHEEL व्हील। मिडल, MIDDLE मिडल, MIDDLE मिडल, MIDDLE मिडल। द स्क्रोल व्हील इज यूज्ड टू मूव अप एंड डाउन अ पेज। ये स्क्रोल व्हील जो होता है, ये पेज के ऊपर या नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। द पॉइंटर इज द एरो। पॉइंटर जो है वो एक एरो की शक्ल की चीज होती है, दैट वी सी ऑन द मॉनिटर, जो हमें मॉनिटर पे दिखाई दे रही होती है। व्हेन वी मूव द माउस, जब हम माउस को हरकत देते हैं ऑन द माउस पैड पे, द पॉइंटर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन। तो पॉइंटर जो है वो हरकत करता है उसी डायरेक्शन में, उसी सिमत में स्क्रीन पर। मूव्स, हरकत करता है। वी मूव, हरकत करते हैं। मूव, हरकत करना, MOVE मूव, MOVE मूव, हरकत करना। द कर्सर इज द फ्लैशिंग लाइन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर। कर्सर वो चमकदार लाइन होती है जो हम किसी मॉनिटर पे देखते हैं। When we enter data into the computer, जब हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, it tells us where the typed text will appear
ऑन द स्क्रीन, ये हमें बताता है कि जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट है या इबारत है वो स्क्रीन पर कहाँ जाहिर होगी। अब मैं इसको दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़िए। द माउस मे हैव a scroll wheel in the middle. The scroll wheel is used to move up and down a page. The pointer is the arrow that we see on the monitor. When we move the mouse on a mouse pad, the pointer moves in the same direction on the screen. The cursor is the flashing line that we see on a monitor. When we enter data into the computer, it tells us where the typed text will appear on the screen. ये है आपका कंप्यूटर साइंस। पूरे 7 दिन की स्टडीज, डे 8 से लेकर डे 14 तक रीडिंग भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, नोटबुक का काम भी है, ये सारा आपने करना है। Parts of computer. Lofty goal. In this lesson, you will learn about the different parts of a computer. Hey, crazy! Look at this computer. It is made up of many parts. Please tell me the names of these parts. A computer has a monitor, a CPU, a keyboard, a mouse. Monitor. A monitor looks like a TV screen. It has few buttons to adjust its brightness and sharpness. It is used to show pictures, movies, texts, drawings and games. Let's look at its uses. It displays text as you type stories, poems and letters on its screen. It plays your favorite movies. It displays your drawings. CPU. CPU is a small chip inside the CPU box. It is the most important part of a computer. It works just like our brain. It gives direction to all the other parts of the computer. CPU box, CPU chip.